ठीक है, क्वेश्चन क्या थे? कल क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, कुछ एक क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो रहा, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। कोई एक प्रोटीन है जिसके पास 2 सब यूनिट है, एक सब यूनिट ये हो गई, एक सब यूनिट ये हो गई। ठीक है, 2 सब यूनिट है विथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 50 किलो डाल्टन। एक का 50 किलो डाल्टन वेट है और एक का 70 किलो डाल्टन वेट है। ठीक है, 50 किलो डाल्टन एंड 70 लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक 50 है और एक 70 है। ठीक बात है। इफ दिस प्रोटीन इज एनालाइज बाय द एचडीएस पेज, अगर इस प्रोटीन को एचडीएस पेज से में देखा जाए अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन, दैट इज बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। बीटा मर्केप्टो इथेनॉल हमको पता रहना चाहिए कि बीटा मर्केप्टो इथेनॉल क्या करता है। बीटा मर्केप्टो इथेनॉल क्या करता है, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। बीटा मर्केप्टो इथेनॉल क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएगा तो मतलब 50 और 70 जो है वो अलग अलग हो जाएगा। 50 और 70 अलग हो जाएगा। हाउ मेनी बैंड्स विल बी ऑब्जर्व, तो 2 बैंड मिलेंगे, एक 50 का मिलेगा और 70 का। ठीक है, और सबका आंसर आ रहा है ए। सबका आंसर ए आ रहा है, लगभग सबका आंसर आ गया है ए। ठीक है, सबका आंसर मैं इतना इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, इतना इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो साक्षी मैम जैसे जुड़ी हुई है उनको भी ये इतने कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इतने कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाए। ठीक है, इन 2D इलेक्ट्रोफोर्सिस, 2D इलेक्ट्रोफोर्सिस। ठीक है, 2D इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या हो रहा है, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या हो रहा है, प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन विच 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, है ना। 2D इलेक्ट्रोफोर्सिस में मैंने बोला था 2 डायमेंशन रहते हैं, 2 डायमेंशन। एक होता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एक होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना, और दूसरा क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका भी आंसर ए बनने वाला है। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए भैया बताएं 3 का क्या आंसर आ रहा है, 3 का क्या आंसर आ रहा है। का सी। ठीक है, 3 का सी आ रहा है। एक्चुअली में क्या होगा कि अगर आप कभी भी अगर आप अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस कर रहे हो, अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस कर रहे हो, ठीक है, अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस अगर आप लोग कर रहे हो तो है क्या, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस अगर आप लोग कर रहे हो तो उस समय होगा क्या, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग द वोल्टेज। वोल्टेज इंक्रीज करने का प्राइमरी इफेक्ट क्या है, प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा, माइग्रेशन जो है, स्पीड जो है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। वोल्टेज ज्यादा करने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने से आपका जो जेल है वो मेल्ट कर सकता है, डीएनए डिफ्यूज हो जाएगा। तो मतलब बेशक स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन गाड़ी की स्पीड तो बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर लेने से गाड़ी की स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप कहां पहुंचोगे जरूरी नहीं है। जहां जाने आपकी बात नहीं हो रही, सॉरी, किसी एक इंसान की बात हो रही है, गाड़ी की स्पीड तो बढ़ा दिया है, लेकिन वो कहां पहुंचेगा जरूरी नहीं। जहां जाने के लिए निकला था वहां पहुंचेगा, कि इधर से जाता है सीधे हॉस्पिटल जाएगा, कि बहुत ओवर तेज स्पीड के कारण जेल जाएगा, पता नहीं कहां जाएगा, ये नहीं पता है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिजोल्यूशन डिक्रीज, माइग्रेशन इंक्रीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा बतलाइए आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा गया है डीबीटी में और इस पर किसी ने क्लेम नहीं किया, ये क्वेश्चन भी गलत है, मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए आ रहा है। देखो होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए आया था, ए माना भी गया था। ये क्वेश्चन ए आया था, ए माना भी गया था। इस बार मैंने जानबूझ करके कहाँ पे पूछा गया, किस साल पूछा गया, मैंने नहीं लिखा, पहले लिखा था फिर हमने हटा दिया उससे। क्यों हटा दिया, जबरदस्ती जज करने लगते हैं कि अरे ये तो वहां पूछा गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में माना गया था, यही सही भी है, लेकिन होना क्या चाहिए था, ये एनायनिक स्टेट होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, यही सही है, ग्लाइसिन सही है, लेकिन जुपिटर आयनिक स्टेट या नियरली जुपिटर आयनिक स्टेट होता तब सही होता। मैंने आपको क्या सिखाया है कि ग्लाइसिन, है ना, देखो आंसर तो यही सही है 1 वाला, लेकिन आप बहस कर सकते हो, आपको अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहस कर सकते हो कि ये एनायनिक स्टेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, है ना, क्यों होना चाहिए था, क्योंकि ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो लगभग 6 के आसपास होता है,
5.98 या 97 ऐसे कुछ होता है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लगभग 6 के आसपास होता है। और हमने बोला है कि कोई भी अमाइनो एसिड हो, कोई भी अमाइनो एसिड हो, कोई भी अमाइनो एसिड हो, जब वो 3 अवस्था में रह सकता है। 3 अवस्था में रह सकता है। किस अवस्था में रह सकता है? एक तो वो अपने पीआई पे रह सकता है, और अगर पीआई पे रह रहा है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे रह रहा है, तो उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा। नेट चार्ज 0 होगा, और वो अपने किस स्टेज में होता है? जिव्टर आयनिक स्टेज में होता है ना। नेट चार्ज 0, और कैसी स्टेज होती है? वो जिव्टर आयन होती है। यहाँ पे प्लस भी है, माइनस भी है, लेकिन ओवरऑल चार्ज 0 है। लेकिन अगर ये अमाइनो एसिड, मैंने फिर से सिखाया, अगर ये अमाइनो एसिड इस अपने पीआई से ज्यादा पीएच पे है, मोर देन पीआई है, अगर पीएच वहां पर क्या है ना, थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, पीएच क्या है? पीएच इज मोर देन पीआई। पीएच क्या हो रही है? मोर देन पीआई है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा है, तो वो अपने माइनस चार्ज पे रहेगी, माइनस अवस्था में रहती है, निगेटिवली चार्ज, दैट इज एनायन के फॉर्म में रहती है, दैट इज एनायन के फॉर्म में रहेगी, है ना। भले वो पार्शियल हो एनायन, क्या मतलब है? भले वो पार्शियल एनायन हो, उससे क्या मतलब है? अगर किसी इंसान का आधे नंबर से जेआरएफ रुक गया है, 0.5 से जेआरएफ रुक गया है, तो क्या वो जेआरएफ रुका नहीं माना जाएगा? जेआरएफ मान लिया जाएगा क्या? भले वो पार्शियल एनायनिक हो, बट एनायनिक होगा, वो नेट चार्ज 0 नहीं होना चाहिए था। और 6 और 6.8 के बीच में बहुत बड़ा अंतर है पीएच का, अच्छा खासा अंतर है, मतलब इसको निग्लेजिबल अंतर नहीं है। 6.1 होता तो एक बार सोचा भी जाता है, 6.8 सफिशिएंट पीएच है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या हो रही है? अगर इससे कम है पीएच, अगर पीएच जो है इससे कम होगी, है ना, पीएच जो है वो पीआई से कम होती है, पीआई से कम होती है, तब कौन सा चार्ज आता है? तब प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो पहली बात तो जिव्टर आयनिक स्टेज पे आंसर आप जितने लोग ने दिया सबने सही दिया, क्योंकि आयोग ने सही माना है ये, बट ये गलत होना चाहिए था। होना चाहिए था यहाँ पे एनायनिक स्टेट, और अच्छे से अगर वहां पर बहस करी जाती तो यही माना जाता, यही आंसर माना जाता है एनायनिक स्टेट। क्यों? अगर जुपिटर आयन होता, आप खुद सोचो, अगर एसडीएस पेज होता, एसडीएस पेज आप कर रहे हो, और अगर वहां पे आप जुपिटर आयन ले लोगे, ग्लाइसिन को एज ए जुपिटर आयन ले लोगे, ग्लाइसिन को अगर ऐसे जुपिटर आयन के फॉर्म में ले लोगे, तो मतलब नेट चार्ज 0 होगा, और नेट चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट कितना होना चाहिए था? इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट कितना होना चाहिए था? 0 होगा कि नहीं होगा? 0 होगा। लेकिन हम लोगों ने एसडीएस पेज में पढ़ा था कि ग्लाइसिन तो मूव कर रहा था ना, ग्लाइसिन, क्लोराइड, है ना, और बीच में जो हमारी डिजायर्ड प्रोटीन थी, जो प्रोटीन्स थी वो, है ना, तो ग्लाइसिन मूव तो कर ही रहा था, भले धीरे कर रहा हो लेकिन मूव तो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्लाइसिन मूव तो कर ही रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्लाइसिन एनोड की तरफ मूव तो कर ही रहा, भले धीरे कर रहा हो। बोलो भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दूं, बात खत्म। मान लो कल का फिर से यही आए तो आप गड़बड़ कर दोगे, है ना। कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो होना चाहिए था एनायनिक स्टेट, लेकिन आयोग ने इसको ज्यूटर आयनिक स्टेट माना है। क्या सब लोग इस कॉन्सेप्ट को मतलब समझ पाए कि मैंने क्यों बोला कि इसका एनायनिक स्टेट होना चाहिए था? क्या सब लोग को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर बतलाएं। ठीक है, साक्षी मैम आप भी बतलाएं, आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली ठीक है। तो जो भी हम लोग जीवन में कभी भी, है ना, जीवन में कभी भी कोई भी एमसीक्यू करेंगे, उसमें चारों के चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि एक गलत है तो वो गलत क्यों है, और सही है तो वो सही क्यों है। और मजा है, आप भले 50 अनसॉल्व 50 ना लगाओ, आप 10 ही लगाओ, आप 10 एमसीक्यू लगाओ, लेकिन उसको पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से उसको, है ना, पूरी तरह से उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। उसमें उस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सफल करके भी देखो, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सफल करके देखो कि अगर ये पीएच मान लो 4.8 दी जाती तब क्या होना चाहिए था आंसर, अगर ये पीएच 5.8 होती तब क्या होता, 6.8 है तब क्या होता, है ना, 7.8 है तब क्या होता, इस तरह से कहानी। या ग्लाइसिन की जगह कोई और अमाइनो एसिड होती तब क्या होता, कि कोई एक अमाइनो एसिड ले लो, एस्पार्टिक एसिड ले लो, डी ले लो, डी, है ना, या आर्जिनिन ले लो, आर्जिनिन होता तो क्या होता, है ना। अनुष्का जी अगर आर्जिनिन होता तो क्या होता? अनुष्का जी अगर आर्जिनिन होता, या कोई भी बताए, अगर आर्जिनिन होता तो किसकी तरह ये काम करता? आर्जिनिन 6.8 पीएच पे किसकी तरह काम करता है? ये तो सिखाएंगे बायोकेमिस्ट्री में, है ना, ये तो सिखाएंगे। ऋतु है क्या? ऋतु और ये हरिओम, इन दोनों में से जो भी है आंसर दे इसका तुरंत। देखिए याद भी है कि सब भूल गए। आर्जिनिन होता, पीएच 6.8 होता तो कैटायन होता, एनायन होता, ज्यूपिटर आयन होता, या हरिओम होता। तो चार ऑप्शन तो बनाना ही है।
हरिओम को याद ही नहीं आ रहा। अरे यार सब बोले बैठे हो। कटायन होता, वेरी गुड, कृतिका जी ने बताया, बहुत बढ़िया, कैटायन होता है ना, कटायन होता। हमने याद कराया था भाई, डी से शुरू आर पे खत्म, डी से शुरू आर पे खत्म। सबसे कम जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो डी का होता है, और सबसे ज्यादा जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो आर का होता है। सबसे ज्यादा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आर का होता है, तो आर का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे ज्यादा था, वही 10 वर्ष के आसपास कुछ था, है ना। अब हमको इतना एग्जैक्टली याद नहीं है ना, शायद 10 ही के आसपास होता है, और 6.8 से कम है ना। 10 के आसपास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, पीएच 6.8 है, मतलब ये प्लस कैटायन की तरह काम करता। बहुत बढ़िया आंसर दिया कृतिका ने, कृतिका ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 करिए, 5 का आंसर दीजिए जरा। 5 का डी आ रहा है, 3 लोगों का डी आया है, अनुष्का जी, निशा जी का और अर्चिता मैम का भी आया है डी। देखते हैं। तो बोला जा रहा है 3 तरह के अब डीएनए है, सुपर क्वाइल्ड है ना, सुपर क्वाइल्ड है, लीनियर है और रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड है, लीनियर है और रिलैक्स्ड है, ओपन सर्कुलर, ठीक है, ओपन सर्कुलर, ठीक है। अब डीएनए जो है वो तीनों डीएनए, एक प्लाज्मिड का डीएनए, मतलब कोई एक प्लाज्मिड है, वो उसकी 3 कन्फर्मेशन दिखाई गई है। मतलब कोई प्लाज्मिड है, उस पर अब सेम प्लाज्मिड है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब सेम होने वाला है, डीएनए की लेंथ, डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट सब सेम होने वाला है, क्योंकि सेम प्लाज्मिड है। बात समझो, आपका जो भी वेट है, आपके शरीर का जो भी वेट है 2, 4, 10 किलो, है ना। अब आप चाहे हाथ फैला के खड़े हो जाओ तराजू के ऊपर, तब भी आपका वही वेट रहने वाला है ना। चाहे आप अपने आप को बेंड करके खड़े हो जाओ, वेट तो वही रहने वाला है ना, मॉलिक्यूल। ऐसे ही डीएनए भी है। अब कोई प्लाज्मिड है, उसका डीएनए उसका अलग अलग कन्फर्मेशन में रखा गया है। एक कैसा कन्फर्मेशन है, एक है उसका सुपर क्वाइल्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। दूसरा क्या होने वाला है, लीनियर कन्फर्मेशन, लीनियर कन्फर्मेशन, ठीक है। और तीसरा क्या होने वाला है, रिलैक्स हो चुका है ना, रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स्ड, है ना, रिलैक्स है। अभी भी वो खुला हुआ है, लेकिन वो कटेड है, बीच से कट है ना, यहाँ पे कट लगा हुआ है। अच्छा, इसमें कट नहीं बना सकते हैं, फिर से बनाते हैं, है ना। रिलैक्स्ड है, सुपर क्वाइल्ड है और रिलैक्स्ड है, इसे कुछ। तो सबसे ज्यादा कहां पर मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो सबसे तेज तो पहली बात इन दोनों में भले जीवन में कंफ्यूज हो जाना, रिलैक्स्ड या इसमें, लेकिन जो आपका सुपर क्वाइल्ड है, जब सुपर क्वाइल्ड कर दोगे किसी चीज को बिल्कुल सुपर क्वाइल्ड, एक पेपर है, एक पेपर जीवन में एक आपने पेपर लिया, उसको क्वाइल्ड कर लिया, ऐसे ऐसे करके क्वाइल्ड कर लिया और उसको फेंका, तो उम्मीद है वो सबसे तेज भागेगा। और नॉर्मल पेपर इसे फेंकोगे तो वो धीरे भागेगा, ठीक है भाई। नॉर्मल पेपर फेंकोगे तो वो धीरे भागेगा। तो पेपर के 3 कन्फर्मेशन माने, एक पेपर को आपने ऐसे क्वाइल्ड कर लिया है, क्वाइल्ड करके फेंक रहे हो तो तेज भागेगा। फिर एक पेपर नॉर्मल जो पेपर है चिट्ठी वाला, उसको ऐसे कर लिया है, और इसके अलावा एक पेपर और लिया है, एक पेपर और ले रहे हैं ऐसे कुछ, है ना, एक पेपर और ले रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसे कुछ एक पेपर और ले रहे हैं, ये देखिए नजारा। और इसको हमने क्या कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। रिलैक्स कैसे कर दिया है, देखते हैं कैसे रिलैक्स कर दिया है। इसको बढ़िया पंखा जैसा बना दिया है, ये बीच बीच से फाड़ दिया है पेपर को ऐसे। अब इसको फेंकेंगे तो उम्मीद है और धीरे भागेगा, सबसे धीमे यही भागेगा। तो सबसे धीरे कौन भागने वाला है, आपका रिलैक्स, और सबसे तेज सुपर क्वाइल्ड। तो सबसे तेज से ही पता चल जा रहा है सुपर क्वाइल्ड भागेगा, सबसे तेज सुपर क्वाइल्ड भागेगा, नीचे की तरफ सबसे तेज सुपर क्वाइल्ड भागेगा। ठीक बात है कि नहीं, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद ब्लॉटिंग नहीं पढ़ेंगे, फिर ब्लॉटिंग अब कल से पूरा फ्रेश ब्लॉटिंग, और कल ब्लॉटिंग शुरू करेंगे और उम्मीद है कल ही खत्म भी कर देंगे पूरी ब्लॉटिंग पढ़ा के। 3 तरह की ब्लॉटिंग है ना, सदर्न, नदर्न और वेस्टर्न, तीनों तरह की ब्लॉटिंग हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जरा गौर फरमाएं। तो बी के साथ 4 लोग हैं, यही चीज तो आपको सिखाएगी भी, लैब में काम करना भी सिखाएगी। देखो, डीएनए का जो फ्रेगमेंट है बहुत छोटा है, ठीक है। थ्योरेटिकली ये कहता है कि अगर इसको सेपरेट करना चाहते हो, मतलब 100 बेस पेयर और 120 बेस पेयर का, थ्योरेटिकली ये कहता है कि यहाँ पे पॉलीएक्रिलामाइड का जेल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दो तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर ये होने वाला है। लेकिन हमने भी खुद भी किया है, बहुत सारा जीन सेपरेट किया है हमने, लगभग 1.2 पे जीन को जो सेपरेट किया है एग्रोस जेल में, है ना। तो 1.2% पे हमने लगभग 500 केबी के आसपास का, या सॉरी 500 बेस पेयर या 600 बेस पेयर तक का तो जीन आइसोलेट कर ही लिया है।
तो हमें लग रहा है 4% अगर एग्रोज रखोगे तो उस पे 10 बेस पे, सॉरी 100 से 120 बेस पे उस पे भी मिल जाना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकली ये भी सही है, प्रैक्टिकली ये भी सही है, लेकिन थ्योरेटिकली ये सही है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेज, ठीक है। मेरे हिसाब, अब ये पक्का नहीं है कि 4% पे मिल ही जाएगा, लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेज रखोगे तो मिल, ये पक्का, मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही यही है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल, है ना। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल ज्यादा सही है ना। लेकिन 4% पे भी मिल सकता है, 4% पे भी मिल सकता है, ये बात मैं बोल रहा हूं। लेकिन उम्मीद है, हमको लग रहा है 4% पे अगर जेल बनाओगे तो हमें लग रहा है जेल जो है वो चिटक भी सकता है। क्या कभी आपने निशा जी 4% का जेल बनाया है क्या? 4% पे जेल अगर बनाओगे तो वो हमें लग रहा है चिटक जाएगा। हाँ, वो वैसे ही जैसे न्यूट्रिएंट अगार हम लोग बनाते नहीं है, तो अगर अगार कम डालोगे तो सॉलिडिफाई नहीं होगा, अगार बहुत ज्यादा डालोगे तो ठंडा होने पे वो चिटक जाता है ना, चिटक जाएगा। तो हमें लग रहा है 4% पे चिटक भी जाएगा। कभी आपके पास समय हो तो बस 4% डिजर्टेशन वाले अगर आपके अंडर में हो तो बनवा के देख लीजिएगा क्या होता है। खाली कुछ भी लोड मत करिए, खाली 4% बनवा के देखिए क्या होता है उसमें, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, कल हम लोग एक फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे, कल सिग्नलिंग पे कम ध्यान देंगे।